ताहिर भाई आप? तू ठीक तो है ना? ठीक हो? लेकिन ये सब तुम लोगों ने क्यों किया और कैसे किया दिल? ये हो क्या रहा है यहाँ? क्योंकि हम अब तक तुम जैसा नहीं सोचते। हम में कुछ इंसानियत बाकी है। मुझे अब भी तुमसे काफी इख्तिलाफात हैं और मैं अब भी तुम्हें अपना मुजरिम समझती हूँ। लेकिन तुम्हारे ये तीनों दोस्त, इन्होंने जमीन आसमान एक कर दिया तुम्हें बचाने के लिए। मगर ये नहीं कैसे पता? और काशिफ क्यों आया था मुझे बचाने? मंसूर की जान को खतरा है। मैं उसे अलर्ट कर चुकी हूँ मगर वो सुनने को तैयार नहीं, सीरियस नहीं ले रहा। मरने दें उसे, आपने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया ना। हमारी सीएम से मुलाकात हो सकती है? सीएम से? हाँ, मुझे मिलना है उससे। मैसेज कन्वे करवाइए, 10 मिनट के लिए मुलाकात चाहिए। देखिए बीबी, मुझे नहीं पता आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि ये आप ठीक नहीं कर रही। आगा साहब इसकी इजाज़त आपको कभी नहीं देते। आगा साहब ही तो मरवाना चाहते हैं उसे, और मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि आप एक बार फैसला कर लें कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। मैं आपके साथ हूँ, आपको वही मशवरा दूंगा जो आपके लिए बेहतर होगा। मुझे भी थोड़ा वक्त हो गया है सियासत में, अपने सही और गलत का फैसला खुद कर सकती हूँ। अगर मंसूर को मैं नहीं मारता तो वो उसको किसी और के थ्रू मरवा देंगे। यकीनन मरवा सकते हैं वो। तभी तो मैं चाहता हूं कि तुम उसको बचाओ। मरने से पहले मैं ये एक नेक काम करना चाहता हूं, लेकिन तभी कर सकूंगा अगर तुम मेरी मदद करोगे। ठीक है शफीक भाई, बोले मुझे क्या करना है। सारा काम आज रात में होना है। मैंने ताहिर को करीमदाद से मिलते हुए देखा है कि उसकी वारदात का तरीका है। अगर हमने मंसूर को मरने दिया तो वो ताहिर के हाथों हमें मरवा देगा, या फिर ताहिर के जरिए मंसूर को मारने के बाद हमें मार देंगे, ताकि सारा इल्जाम हम पर आए। तुम्हें जो भी करना है आज रात ही करना है। आप बेफिक्र हो जाए, मंसूर को कुछ नहीं होगा। और एक और बात, आज आगा की बेटी उससे मिलने के लिए आई थी और मुझे नहीं लगता कि वो उसका साथ देगी। हो सके तो तुम उससे मदद मांगो, वो तुम्हारा साथ जरूर देगी। ठीक है। करीमदाद और बाबा ने हाथ मिलाया है। वो जेल में तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तुम पे कभी भी हमला हो सकता है। मेरा अब भी वही सवाल है, तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? तुम्हारा तो इसमें फायदा, मैं रास्ते से हट जाता और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाता। क्योंकि तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मोहब्बत करता था तुमसे और आज भी करता हूं। मेरे और तुम्हारे दरमियान सिर्फ एक इंसान खड़ा और वो है आगा। और मैं ये भी जानता हूं कि अगर तुमने कभी किसी से मोहब्बत की तो सिर्फ मुझसे की। हाँ, की थी, तुमसे ही की थी, मगर उससे नहीं की थी जो तुम आज हो। ईमानदार, वफादार, उसूल परस्त। तुम तो उन सब से भी आगे निकल गए जिनसे तुम्हें खुद नफरत थी। मैं शायद वापस लौट सकता हूं और शायद लौटना भी चाहता हूं, मगर शर्त यह है कि जो वापस बुलाए वो वापस साथ भी चले।
भाई आप? I'm sorry. क्यों बचाया तुमने मुझे? शफीक भाई ने भेजा मुझे। दादा साहब ने इन्हें तुम्हें मारने को कहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ताहिर भाई मुझे मारना चाहते थे, शफीक मुझे बचाना चाहता था, तुमने ताहिर भाई को मार दिया। यहाँ वो क्या रहा है? गाड़ी में बैठे मिनिस्टर साहब आपको एक महफूज मुकाम पे पहुंचा कर बताते हैं क्या हो रहा है। सर, बच गया सर। कैसे? वो मालूम नहीं, लेकिन न्यूज़ में ये बता रहे थे कि उन पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसके नतीजे में ड्राइवर और उनका सेक्रेटरी दोनों जान बहक हो गए हैं और खुद रूपोश हो गया है। तुम्हें पता है ना कि अब वो हमारे लिए एक अजाब बन जाएगा। मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, उसे जिंदा नहीं रहना चाहिए था। जिंदा बच गया है और अब हम बहुत ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे। छोड़ो मेरे गिरबान, छोड़ो गिरबान। हम मरने वाले हैं और इसके जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारे साथ जुड़े लोगों ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है और सच यही है कि तुम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। कभी कभी एहसास होता है मुझे इस चीज का। सबसे ज्यादा अदील, सबसे पुराना दोस्त है मेरा अदील। मुझे गुस्सा तो है, लेकिन उससे कई ज्यादा अफसोस भी है। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। तुम नहीं करते तो तुम्हारी जगह कोई और होता, फिर तुम उन लोगों में होते जिनके साथ बुरा होता है। और उस तरफ तो तुम काफी अरसा रह चुके हो, क्या दोबारा रहना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन यही बात दूसरों को समझ क्यों नहीं आती ताहिर भाई? कह तो रहा हूं, तुम अकेले आगे बढ़े हो। अगर उन लोगों को भी कुछ मिल गया होता तो शायद आज होते तुम्हारे साथ। करीम दाद से हाथ मिला लिया। वो मंसूर को रास्ते से हटाने का काम कर रहा है। बहुत जल्द एक अच्छी खबर आएगी। हम पे कोई इल्जाम नहीं आएगा। एक आदी मुजरिम ये काम करेगा। बस चंद दिनों की बात। मतलब मंसूर का मर्डर? एतराज है तुम्हें? मैं कोई बचगाना बात नहीं सुनूंगा। वो सिटिंग मिनिस्टर है बाबा। सिटिंग मिनिस्टर नहीं मरते क्या? बाबा ये गलत है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम वही गलती कर रही हो जो आज तक करती आई। मैं सब कुछ सजा कर प्लेट में तुम्हें देता हूं, तुम सब कुछ बर्बाद कर देती हो। आपने जाकर करीम दाद से हाथ मिला लिया, उस करीम दाद से जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हारे साथ जो हुआ वो मंसूर ने किया। तुम्हारी पहली तरजीह उसे मौत के घाट उतारना होनी चाहिए। मंसूर ने कुछ नहीं किया मेरे साथ। मंसूर मुझे धोखा नहीं देना चाहता था। ये सब कुछ करीम दाद ने करवाया। वो तो खुद करीम दाद का डसा हुआ है। उसने किया हो या ना किया, तुम ये मानना चाहती हो कि वो बेकसूर है। मगर ये बात याद रखो, अगर इस दफा मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो। लीडर होना एक जिम्मेदारी है और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं खुद से ज्यादा अपने कारकुनों की फिक्र करता हूं। लेकिन जेल ने मेरे हाथ बांध रखे हैं और मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं भला आपके लिए क्या कर सकता हूं? मैं तो खुद जेल में हूं। हमारे लड़के तो बाहर हैं, सब देख लेंगे। आपको लगता है
हमारे जेल में आने के बाद हमारे लड़के हमारे लिए काम करेंगे। क्या उन लड़कों को अंदाजा नहीं कि मैंने जो भी किया उनके लिए किया, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए किया। मेरा दिया हुआ लिटरेचर और मेरी तकरीरें इतनी जल्दी असर नहीं छोड़ सकती। तुम काशिफ से बात करो, वो खुद ही मंसूर को रास्ते से हटा देगा। बाकी जो सपोर्ट चाहिए वो मिल जाएगी। डूब के मर जाना चाहिए हम दोनों को। 20 साल की सियासत के बाद एक कल का लड़का हमें काल कोठड़ी में बंद करके खुद अयाशी कर रहा है। बहुत शौक था ना तुम्हें मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकालने का। तुम्ही ने तैयार किया था इस 2 कौड़ी के लड़के को। तैयार तो हमको भी किसी ने किया था आगा, और हमने सबसे पहले उसी को रास्ते से हटा दिया। सियासत का खेल है आगा, मौसम के हाथ सबसे पहले काटे जाते हैं। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये लड़का इतनी जल्दी मेरे हाथ काट देगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बिगड़ तो बहुत कुछ गया। अब इसको संभालना कैसे है, उसके लिए तुम क्या दे सकते हो? तुम्हारे हालात नहीं है शर्तें रखने की। हालात हम दोनों के एक जैसे हैं आगा। दोनों जेल में हैं और दोनों मंसूर के डसे हुए। अक्लमंदी का तकाजा यही है कि हम दोनों अब मिलके पहले उससे निपट लें, बाद में एक दूसरे से निपटते रहेंगे। जैसे मिनिस्ट्री पे मैंने तुम्हें बैठाया है वैसे हटा भी दूंगा। याद है मुझे सीएम साहब। याद है तुम्हें, लेकिन अमल नहीं कर रहे। क्या सबूत है आपके पास कि मैंने करप्शन किया? मैं कोई जज नहीं हूं जिसे सबूतों की जरूरत पड़े। कान आंखें खुली हैं मेरी। अच्छी बात है। तो फिर उन खुली आंखों से, खुले कानों से आपको ये बात तो याद होगी कि आपकी ये सीएम की कुर्सी मेरी मेहरबानी से। मेरे पांव में जूते की कीमत इस कुर्सी से कहीं ज्यादा है। मुझे कुर्सी की धमकी मत दो। मैं आवाम के लिए आया हूं, और अगर तुम मेरे लिए मसला बने तो तुम्हें रास्ते से मुझे हटाना पड़ेगा। एक तो आपके ये घिसे पिटे लेक्चर शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने ये सुन रखा है ना कि मैंने करप्शन की, उसी तरह मैंने भी बहुत कुछ सुन रखा सीएम साहब। कहां से आपको पैसे मिल रहे हैं, मैंने भी यकीन नहीं किया। आप भी मत कीजिए। तुमने इसलिए नहीं किया कि मैं कर नहीं रहा, और मैं इसलिए यकीन कर रहा हूं क्योंकि तुम कर रहे हो। बस कर दो, छोड़ दो ये सब, और मैं मुसीबत में आ जाओगे। तो दोनों बेवकूफ एक साथ ही मिल। गुड, वेरी गुड। क्या सोच के तुमने असेंबली से रिजाइन दिया? पूछा तुमने मुझसे? और तूने मेरे खिलाफ बकवास करते। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम दोनों के लिए? तूने किया हमारे लिए। याद भी है तुझे? खाना खाने के पैसे नहीं होते थे तेरे पास, किताबें तक नहीं ले सकता था। मैंने बांटा तुझसे सब। जब तू मुश्किल में था ना, मैं खड़ा था तेरे साथ। और मैंने कुछ नहीं किया तुम दोनों के लिए। किया ना, हमारा इस्तेमाल। इलेक्शन से पहले मेरा और इलेक्शन के बाद शाहिदा का। अबे तुझे तो मालूम भी नहीं होगा कितनी दफा तेरे ऑफिस के चक्कर काटे। तेरे घर आया मैं, और हर बार मुझे जलील करके धक्के देके घर से निकाल दिया गया। लेकिन अब नहीं, अब और मजीद इस्तेमाल नहीं होंगे आप।